हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दिशा एजुकेशन चैनल में। तो आज है 11 अगस्त और आज हम पढ़ने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? करंट न्यूज़, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, रिवीजन और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब। तो इसका आंसर आएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के सीएम कौन है? नई दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। ठीक है। तो अब क्या है दिल्ली में? हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। पाठकों को बता दें कि दिल्ली सरकार ने गत महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारकों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो आप इसका आंसर बताइए। किस योजना के तहत, कौन सी स्कीम के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये का ट्रांजैक्शन करने की सुविधा शुरू की है? उड़ान स्कीम, पायलट स्कीम, उजाला स्कीम, उदय स्कीम। आप पहले इनका क्वेश्चन में आंसर मेरे को कमेंट में भी जरूर दीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाता है पायलट स्कीम के तहत इंटरनेट के बिना 200 रुपये का ट्रांजैक्शन अब हो सकेगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक की भुगतान की अनुमति होगी। केंद्र बैंक के अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकेगा। इसमें अगला आता है, ग्रामीण इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर। ग्रामीण इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रणविजय सिन्हा, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह। तो इसका आंसर आ जाएगा रणविजय सिन्हा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। 7 अगस्त 2020 को भारतवर्ष में 5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 2014 में केंद्र में जब मोदी सरकार आई तो बुनकरों की समस्या पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया गया और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय किया गया। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, जब मोदी जी आए, पीएम बने थे, तब 2014 से ही उन्होंने शुरू की थी। 7 अगस्त को यह दिन चुना गया क्योंकि इस दिन घरेलू उत्पादकों और उत्पादन इकाइयों को नया जीवन प्रदान करने के लिए 7 अगस्त 1905 को देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी के प्रोत्साहनों को डीलिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जो एसजीएसटी के जो प्रोत्साहन को डीलिंग करने वाला पहला राज्य गुजरात है। गुजरात सरकार ने राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए तक का औसत वार्षिक परिव्यय है। जो उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में उद्योगों को सब्सिडी के रूप में अनुमानित 40,000 करोड़ रुपए प्रदान करना है। नई नीति आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। यह गुजरात औद्योगिक नीति 2015 की जगह लेंगे। नई नीतियों के तहत गुजरात राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी से प्रोत्साहन को डीलिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभी हरियाणा में भी यही आई थी, वहाँ पर 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्य सरकार 20 अगस्त से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को
सिर्फ 8 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार की एक जिला उत्पादक ODOP योजना के साथ MOU साइन किया है, मतलब समझौता किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पादक योजना के साथ समझौता किया है। ठीक है, अभी उड़ीसा में भी आमों के लिए मैंगोज़ के लिए हुआ था कि वहाँ की जो मैंगोज़ है उन्हें फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा। अभी केरला के साथ भी हुआ है और उड़ीसा में अभी एक नई योजना आई हुई है जिसमें जो कि वृद्ध लोग होते हैं जिनकी एज 60 से ऊपर रहती है, उन लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहीं से आप ऑनलाइन उनको मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो, वो लोग आपको घर पर पैसे दे के जाएंगे। उड़ीसा में ये योजना भी हाल ही में शुरू की गई है सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? शायद मेरे को इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने? लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी जी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो जोशी जी हैं, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 12 मई 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा। निर्यातित उत्पाद योजना पर शुल्क और करों की छूट के तहत अधिकतम दरों के निर्णय के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा JK पिल्लई जी। नंदी येल्ल्या जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वो एक क्या थे? नंदी येल्ल्या वो एक पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता थे। पूर्व सांसद नंदी येल्ल्या का तेलंगाना में 19 संक्रमणों के कारण निधन हो गया है। मीन उनको कोई बीमारी थी, डिसीज़ थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। वह लोकसभा के 6 कार्यकाल के सदस्य थे। उन्होंने 2014 तक 2 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ताकि ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसलिए नहीं है कि आपको होमवर्क देना है, आपको कुछ करना है, ये नहीं। आपको ये चीज़ें रटा जाएंगी जब आप कहीं से या तो आपको नहीं आता तो आप गूगल पर सर्च करके करोगे, बट आपको चीज़ याद रह जाएगी। तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? व्हाट इज़ द चाइना स्पेस एजेंसी नेम? इधर हिंदी में भी है तो घबराइएगा मत। व्हाट इज़ द चाइना स्पेस एजेंसी नेम? चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? USA की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? और रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? आप मेरे को 4 से इन देशों की स्पेस एजेंसी का नाम कमेंट में करिए। और अभी मैंने इसके पहले पासेस की क्लासेस ली है, तो पूरे पासेस की ट्रिक इमेजिनेशन के साथ करवाई हुई है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ जाकर देखिएगा। और ऐसे ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।